खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और आई होप कि आपको मेरा इंट्रो और मेरी प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे फीडबैक भी आता है, मेरे गेस्ट जो होते हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं आपसे नेचुरली बात करती हूँ, कोई लिखा हुआ तो होता नहीं, दिल की बातें होती हैं और जो देखती रहती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे क्योंकि ये हेल्थ विथ ब्यूटी सेगमेंट है, क्योंकि जो आज गेस्ट आते हैं ना तो वो हेल्थ के साथ ब्यूटी को ज्वाइन उनके साथ सूट करता है। तो मेरी बड़ी प्यारी सी मेहमान, उनको अम्मी कहूँ, दादी कहूँ, नानी करूँ, बहन कहूँ, उनके हर रिश्ते में वो बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। तो वो है हर्बल दुनिया की रानी आपा यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत आपने इंट्रो दिया, बहुत हार्ट टचिंग वर्ड थे आपके, मुझे बहुत अट्रैक्ट किए। थैंक यू सो मच। आप क्लैप भी कर रही थी जी। अच्छा जी, आपस से बिल्कुल आज आपन ने ना हमारी जो क्विकली ब्यूटी है वो बताएंगे, लेकिन हम ऑफ कोर्स मेरे साथ राइट हैंड पे जो तशरीफ रखते हैं उनके बेटे भी हैं और हकीम भी हैं, और उन्होंने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा है, अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहना, कैसे हैं कैसे हैं आप मुस्तफ़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे प्रोग्राम की जान आन बान शान है दोनों, क्योंकि बड़े प्यारे अंदाज में बहुत ईजीएस्ट होम रेमेडीज़ भी बताते हैं, लेकिन कोई टिपिकल कंडीशन हो तो देन आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आखिर में नंबर भी है, अपना अनाउंस करते हैं। तो कोई किसी की कंडीशन ज़्यादा हो तो हकीम मुस्तफ़ा अनीस सब प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करते हैं। अच्छा चलें, हम ज़रा आपा के पास चलते हैं। आपा, लाइफ बड़ा क्विकली रनिंग में है और हम लोग हैं ज़रा सा कहते हैं जल्दी से कुछ हो जाए, और कुछ लोग ज़रा सा अवॉइड करते हैं, कुछ ज़्यादा क्रीम्स को ज़्यादा कि जल्दी में नहीं यूज़ करते। तो आप बताइए, होम रेमेडी हम रेगुलर अगर इस्तेमाल करें, जो अक्सर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं कि क्विकली घर में जो किचन में अवेलेबल चीज़ें, तो स्किन को क्लिनजिंग हो जाए, पोर्स बंद हो जाए, ज़रा शाइन आ जाए, तो कुछ लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप बताएंगे आप क्या चीज़ होती है? बिल्कुल, अब हम बताते हैं और ख़वातीन की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, तमाम ख़वातीन मुझ समेत अपनी लाइफ में इतना बिजी होती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए इतना बिजी होती हैं कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती। लेकिन अगर कोई फंक्शन आ जाए, कोई मौका आ जाए तो वो फौरन जाग जाती हैं। अब क्या करें, पार्लर भागने की कोशिश करती हूँ, वहाँ टाइम भी नहीं मिलता, आज जाना है उनको, नहीं जा सकते। अब पार्लर अगर 2-3 दिन पहले इनविटेशन आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ईद का है, मालूम है कि ईद का दिन होना है, तो वो 27वें रोजे से बेदार हो जाती, सफाइयों में लगी रहेंगी, यहाँ भी जा रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, थोड़ा सा बेदार होना शुरू हो जाती है कि जरा सी अपनी केयर कर लें। अब जैसे माशाल्लाह ये रबीउल अव्वल का माह मुबारक है, आपको पता है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की बेशुमार महफिलें सजाई जाती हैं। ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि 30 दिन माशाअल्लाह हर रोज़ मिलाद होते हैं, यानी एक फैमिली में, और सारी दुनिया में तो हो ही रहे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं तो अल्लाह ही जानते हैं और हमें भी मालूम है, लेकिन फैमिली में कम अज़ कम हर एक की फैमिली में इस महीने में मिलाद के इन्विटेशन होते हैं, फैमिली में होते हैं, मिलने वालों में होते हैं, महल्ले में होते हैं। तो उस दिन के लिए अपनी प्रिपरेशन चाहिए होती है। अब ज़ाहिर ना उनके पास पार्लर जाने का टाइम है, ना डेली होम रेमेडी इस्तेमाल करने का टाइम है, लेकिन आज वक्त आ गया आपको अम्मी के, बहन के, खाला के, पुप्पी के, ताई के, देवरानी जेठानी, जहाँ भी आपको कहीं जाना है तो बहुत कोई एक रेमेडी है जिसको आप लगाएंगी और अपना काम करती रहिए एज यूजुअल, और उसके बाद 10 से 15 मिनट में अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। फिर आप देखिए अपने चेहरे की चमक। इसके लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और जनाब ये है आलू। ठीक है, आप चाहें अच्छा, तो आप प्लेट में रखें ताकि वो कैप्चर भी हो जाए। आप चाहें तो इसको छील लें, आप चाहें तो इसको ना भी छीलें अच्छी तरह, जैसे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह धोकर इसकी मिट्टी को निकाल लिया। ठीक है, आलू ले लिया, एक आलू ले लिया। अब आलू को आपने ग्रेट कर लिया, यानी कद्दूकश पे आप इसको कश कर लें, आधे आलू को, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है। आधे आलू को कश कर लिया, उसके बाद जितना आपके पास कश किया हुआ आलू है आप उसको उसका रस निकाल ओके, लीजिए। ठीक। वो तकरीबन 1 टेबल स्पून आपके पास आ जाएगा, इट्स एनफ फॉर ठीक यू। है, ठीक है। उसके बाद आप ये इतना दरमियानी साइज का ये टमाटर है, टमाटर को आधा कट करें, इसको अंदर से अच्छा, कट मारिए ओके, छुरी ओके। के साथ, और उसका भी जूस निकाल लीजिए जितना भी ओके, निकले। रस निकाल लिया। हाँ, रस निकालिए। अब ये दोनों लिक्विड आपके पास है, इसको आप एक बेहतरीन मास्क बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें, अच्छा, थोड़ा सा या ओके। मैदा ऐड कर लें, ओके, ओके। या आपके पास जौ का आटा, यानी जरा सा थिक पेस्ट बन जाए, जरा सा मिलाकर, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा लीजिए। काम करती रहिए एज यूजुअल, कुछ अच्छा, नहीं। ठीक है, ठीक। और जब ये हल्का हल्का ड्राई होने का मतलब है कि ये इंडिकेटर है कि आपका टाइम पीरियड पूरा। मुकम्मल हो गया, अब आप धो लीजिए। और मैंने बारहा बताया है कि कभी भी मास्क को ड्राई होने का इंतजार ना करें, वरना स्किन पर रिंकल्स आ जाएंगे। ओके। जब वो यहाँ से ड्राई होना शुरू हुआ, आपको पता है कि अब आपका टाइम हो गया, आप फौरी तौर पर सादे ओके। पानी के साथ अपने चेहरे को रिंस कर लीजिए। और जैसे ही आप रिंस करके अपने बेसन पे लगे हुए शीशे पर आपकी नजर जाएगी, आप अपना चेहरा देखेंगी तो हैरान हो जाएंगी, वाह नहीं, ये क्या हुआ? आपा नहीं। जी, Oh my क्योंकि इस आलू के अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट है, ठीक है, व्हाइटनिंग इफेक्ट ओके। है, और ये जो टमाटर है ये स्किन को टाइट करने के लिए। ओके। देखिए, कोई भी स्किन कितने भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, अगर वो टाइट नहीं है तो ग्लो नहीं करती। अगर देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, वे तहशा गोरे हैं, लेकिन रिंकल्स आ गए, स्किन सैगी हो गई है, ओके। तो उनकी स्किन ब्लश नहीं करती। लेकिन अगर उसके साथ साथ वो अपनी केयर करें और टाइटनिंग का भी ख्याल रखें, इसीलिए कहते हैं कि 30 के बाद हर मर्द औरत को अपनी लाइफ में कोई नाइट क्रीम का इस्तेमाल लाजमी है। ज़रूर करें, तो वो वक्त ही नहीं आएगा कि आपकी स्किन पर लूजिंग आ जाए, ब्लेमिशेस हो जाएं या कुछ हो जाए। तो इसके साथ ही आपने आधा वो लेमन, ये वाइट करेगा, ये टाइट करेगा, और जो आपका बेसन है या मैदा है या जौ का आटा है जो आपने मिला के लगाया, वो आपको इंडिकेटर देगा कि आपका टाइम पूरा हो गया। क्योंकि अगर लिक्विड लगा होगा तो आप भूल भी सकती हैं, लेकिन जब मास्क के साथ होगा तो ड्राई होना शुरू हुआ, इट मीन्स आपका टाइम मुकम्मल हो गया इस रेमेडी का। आप फौरी तौर पे वॉश कर लीजिए, और इस 10 से 15 मिनट के बाद आप अगर अपने चेहरे को देखेंगी तो आप खुद कहेंगी, वाओ क्या मेरा हसीन चेहरा हो गया। और इसी तरह हम भी करेंगे वाओ। जी जी जी, बिल्कुल, जो देखेगा वो भी वाओ यानी कहेगा। कि उनके लिए जो क्विकली अपने स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, हाँ, तो वो फौरन इसे इस्तेमाल करें। आपने बड़ी अच्छी होम रेमेडी दी। अच्छा, हम जरा मुस्तफा साहब के पास चलते हैं। जरा हम उन लोगों के लिए जिनका ब्लड कम होता है, ऑफ कोर्स स्किन की डलनेस भी इंटरनल प्रॉब्लम से आती है, तो बड़ी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज। एक बार इन्होंने कहा कि टमाटर का जूस आप इनटेक करें, बीच में कुछ पुदीने के पत्ते डालें, ग्राइंड कर लें, उसका भी पल्प जो है वो बड़ा फायदेमंद है। तो आज जरा चलते हैं इनको कि आज क्या ये बताएंगे जी, क्या बताएंगे जी, आज बताएं। हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी स्किन को ग्लो, तो अंदर से भी तो अच्छा होना चाहिए कि नहीं? देखिए, एक तो हमारा कराची का जो वेदर है जी जी, वो बड़ा ड्राइनेस है। ओके, तो ड्राइनेस की वजह से वैसी स्किन जो है वो लूज हो जाती है। ठीक है, और आजकल से हर बंदा जो है वो आर्टिफिशियल हो गया है। ओके। आर्टिफिशियल होने की वजह से बहुत कम उम्र के अंदर लोग फार्मूला क्रीम्स या कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। ओके, उनको और उनकी जब वो नहीं मालूम ना कि इस क्रीम में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, कितनी क्वांटिटी में क्या मरकरी है, जो तो भी बस है। अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई तो कर असल में हर बंदा जो है वो चाहता है गोरा हो जाए। ओके, जब वो गोरा नहीं होता तो फिर वो जाता है इस तरफ जहाँ से बजाय गोरा होने के उसकी स्किन और ज्यादा जबकि damage हो आपने जाती कहा है। कि हेल्दी स्किन अच्छी है, गोरा होना इतना नेसेसरी नहीं। ओके, और जब ये देखिए जी, जब कुछ अप्लाई करेंगे आप, तो फिर साथ में कुछ ऐसी कुछ इस तरह की चीज़ें खानी पड़ती जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो और आपका स्किन जो है वो क्या ग्लो कर बात, पाए। जबरदस्त। तो इसलिए वजह से हर बंदे के अंदर जो है वो आजकल कमियां हैं, ब्लड के एतबार से, स्टमक के एतबार से, वीकनेस, टेंशन का मरहला बढ़ गया। देखिए, जैसे टेंशन बढ़ेगा तो ऑन द स्पॉट उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्किन के ऊपर। टेंशन होगी तो आपकी स्किन लूज होगी, टेंशन होगी तो बॉडी वीक होगी, टेंशन होगी तो आपकी आई साइट वीक होगी, टेंशन होगी तो ये आपकी आई साइट डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे। और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी का रंग डैमेज हो जाता है, बॉडी लूज हो जाती है, और अमूमी तौर पर स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं बता रहा हूँ एक आपको रेमेडी जो आप घर में बनाइए, जो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला अम्मा ने बताया आपको, बैरूनी अंदरूनी तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको
जिससे आप अंदरूनी तौर पर अपनी स्किन को, बॉडी को हर एतबार से आप फिटफाट और सेहतमंद रहें। वाह, सबसे पहला जबरदस्त। आपने लेना है इसमें किशमिश, ओके मुनक्का, ओके, ओह बादाम, ओके, पिस्ता, गुड, थोड़ा सा इस पे लेना है आपको काली मिर्च और एक पिंच इसमें लेना है आपको हल्दी। अच्छा 7 दाने लेने हैं बादाम के, 7 दाने लेने हैं पिस्ते के, 11 दाने लेने हैं किशमिश के, 11 दाने लेने हैं मुनक्का के। इसके अंदर एक पिंच आपने हल्दी और एक जो टुकड़ा है डाल देना है इसके अंदर काली मिर्च का। बस इसको रात को तकरीबन 1 गिलास पानी में भिगो दें। ओके, सुबह में उठकर इसी पानी में इसको ग्राइंड करें और ये पिएं तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह के हुक्म से कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B3 है, विटामिन के है, ओह जिससे सबसे पहले तो आपकी स्किन ग्लो करेगा। ओके, दूसरा, अगर खून की किसी कमी है तो वो खून पूरा की कमी करेगा। पूरी होगी। ओके, तीसरी बात ये कि जो मसाम खुल जाते हैं जिसकी वजह इसकी लूज हो जाती है वो ठीक हो जाएगी। चौथी बात ये कि ये डार्क सर्कल्स या नींद को पूरा करेगा। अच्छा, चौथी बात ये थकावट या भी खत्म करेगा। और अच्छा। पांचवी बात ये कि किसी ने, अगर अल्लाह ने किसी की जगह पे गर्मी है जिसके वजह खून बन नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये खून बनना। उसको भी बनाएगा। यानी कि जिगर को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इसको बनाना पानी में ही है, दूध में बनाएंगे तो इसके सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, ओए होए, क्योंकि दूध के अंदर आयरन है अच्छा, और इसमें आयरन है। आपने सुना होगा एसिड मिलकर रिएक्शन करता है, तो ऐसी मामला इसका भी है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा तो बजाय फायदे के और आपको बॉडी वीक हो जाएगी। तो अच्छा। इसको बनाए पानी में, और पानी में दोबारा बता देता हूँ एक बार, 7 दाने बादाम, बादाम हो गया, 7 दाने क्या कहते हैं पिस्ता, ठीक है, 11 दाने किशमिश, 11 दाने मुनक्का, 1 काली मिर्च, 1 चुटकी हल्दी। ठीक ये रात को 1 गिलास अगर कोई बर्तन बट्टी का उसे भिगो लें और सुबह में उठकर इसी पानी में इसको ग्राइंड करके सुबह नाश्ते में या सुबह निहार में पी लें। चाहे देखिए वैसे तो मीठा ही होगा, लेकिन चाहे तो इसमें हस्ब ज़रूरत गुड़ या चीनी डाल लें, तो ठीक है। इससे इसकी अफादियत में, इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। ये रोज़ाना के एतबार से करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना मसला होगा वक्ती तौर पर, ना मसला होगा देर पा, सुम्मा इंशाअल्लाह हमेशा आपकी स्किन जो है वो ग्लो ही करती रहेगी। वाह जी वाह, और ये इतना जी, जी। लाजवाब नुस्खा है। मेरी कज़न है, जी, मेरी जी। बहन है, तो वो एक क्रॉनिक डिजीज़ में है। अल्लाह खैर, तो उनकी स्किन बहुत यंग है, बहुत लूज हो गई है, ब्लड नहीं बन रहा उनकी बॉडी में। हम लोग उनको देखने गए थे, पहले वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन जब घर आ गए तो बहुत कमज़ोर हो गई। तो उन्होंने मुस्तफ़ा से कहा कि ज़ाहिर है मैं ऐसी बीमारी में हूँ कि मेरा ब्लड नहीं बन रहा, दवाएं इतनी खा नहीं सकती हूँ, कितनी खाऊँ, एक एक मुट्ठाई और यहाँ पर आएगी जो आपने कहा ना दवाइयाँ, यकीन करें मुझे एलोपैथिक दवाई ज़रा नहीं सूट करती। मेरा इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि मेरा रंग उड़ जाता है, मेरा दिल कमज़ोर होता है। मुझे कोई ऊंचा भी बोलेगा ना तो मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे बाहर आ जाएगा, मैं तो नहीं करती मुस्तफ़ा, सूट ही नहीं करता, और मेरा एकदम हवाइयाँ उड़ जाती हैं और नींद पूरी, और झटके इतने लगते हैं मुझे, जरा सी mg जरा बढ़ जाए ना। अभी मैं इस तो ये इस पॉइंट पे भी आपसे बात करती हूँ, अरे बाप रे हर्बलिस्ट बाप। पर। तो अब मुस्तफ़ा ने उनको बताया, तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया। अच्छा, तो हम तो नहीं गए दोबारा, उनका ही फ़ोन आया था कि मुस्तफ़ा, बहुत इसको दुआएं देनी थी रानी, मुझे मुस्तफ़ा ने ऐसा इलाज बताया जिससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, मैं पी रही हूँ रोज़ाना और मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। मेरी स्किन जब बिल्कुल बहुत यंग है, लेकिन अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, आमीन, परवरदिगार, कोई बीमारी कह कर नहीं आती। कहती थी मैं इतनी अच्छी अपने आप को महसूस कर रही हूँ, हर देखने वाला भी मुझे, और जब देखने वाले किसी को कहें, बीमार को कहें ना, कि हालांकि ये है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो आए समझते हाय हैं कि बीमार का हाल हाय, अच्छा अच्छा है। है हाल। तो ओके। जो भी ये कह रही, देखने वाला और इंसान को देखने वाला जब बताता है ना कि तुम कैसी, देखिए बाज लोग बहुत सेहतमंद होते हैं, देखने वाले कहते हैं अल्लाह तुम इतनी कमजोर लग रही हो, वो कॉम्प्लेक्स में हो जाता है। ठीक। वो हर आदमी से कहेगा क्या मैं कमजोर हो रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये एक साइकी है इंसान की। तो उनका फोन एक आया हमें था, बोलते हैं जैसे तुम्हें पहले देखा तुम अभी भी वैसी की वैसी हो। तो ये वही चीज लगा। इंसान को बहुत ही इनकरेज अच्छा। करती है। अच्छा, पहले- अब मैं ये जो आपका पॉइंट है कि जी, जी। आपको ये वाली डॉक्टर की मेडिसिन, एलोपैथ की मेडिसिन सूट नहीं करती। मैं भी 12 कह चुकी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती, मैं अपने बेटे का इलाज करती हूँ। एक
जो मामूली सी गोली है सर दर्द की वो भी नहीं खा सकती, मेरे सीने पे जलन हो जाती है, मैं बहुत बेतब। अब मुझे इख्तिलाफ है उन डॉक्टर्स से जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, किसी चीज में उन्होंने एक्सपर्टी हासिल की हुई है, वो चैनल पर आते हैं, हर चैनल पर, और ये हर्बल की रेमेडी बताते हैं। भाई आप डॉक्टर हैं, आपको हर्बल की रेमेडी बताने का क्या मकसद? ओके, एक तरफ आप हर्बल की रेमेडी बता रहे हैं, और जब आपके पास कोई जाता है तो लिख के दे देते हैं आप दवाई। लिख के देते हैं, अल्लाह, वो अगर जैसे मसलन मैं जाऊं, मैं कहूँ जी मैंने फला, मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने फला हकीम का इलाज किया था, आप मुझे बताइए मैं कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ? अल्लाह, आपका तो मर्ज पड़ गया। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल ना करें, उसके इतने साइड इफेक्ट। हर्बलिस्ट के पास कभी ना जाएं। आप देखिए आपकी बीमारी, भाई अगर जड़ी बूटियां जहर हैं, हर्बलिस्ट जहर हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में आपने ये डिग्री क्यों इजरा की हुई है? क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं? जब उनके पास पेशेंट नहीं आ रहा तो पढ़ने से फायदा, और जब आपने मेडिकल किया हुआ है तो क्यों हर्बल की तरफ जा रहे हैं? इट मीन्स कि आपका ईमान है, आपका यकीन है कि इस मिट्टी से हमारी बका हुई है, इस मिट्टी से हम पैदा हुए, और इसी मिट्टी की जड़ी बूटियों में हमारे लिए शिफा है, लेकिन फिर भी आप दूसरे की रोजी पर धक्का देते हैं। चीजों से बनती है जी, मेडिसिन भी, मेडिसिन में भी ये आप दूसरे की रोजी पर लात मारते कि नहीं नहीं हर्बलिस्ट के पास मत जाना। हालांकि हर्बलिस्ट तो इतने काबिल हैं कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में 10,000 टेस्ट लिख के देगा, और हकीम तो आपके नफ्स पे हाथ रख के सब कुछ बता देगा, आपका बायोडेटा बता देगा। लेकिन ये तजाद, ये दोगली पॉलिसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, आपका कहने का मकसद है कि अगर, वैसे मैं एक सच बताऊं, मैं भी डॉक्टर के, इतनी मेडिसिन है, बंदे की बॉडी स्ट्रक्चर कबूल नहीं कर पा रहा, उसको आपने 6-7 दवाइयां लिख दी, और फिर अच्छा ये भी होता है, अब आप सूट नहीं की ना, आप उसके बाद दोबारा जाए, वो सारी कैंसिल करके दूसरी लिख देगा। ये भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मुझे 1 हफ्ता पहले ऐसा हुआ है कि इतनी सारी मेडिसिन के बाद उसने देन क्रॉस, और फिर उसने चेंज की मेरी दवाई, कि मेरी तबीयत इतनी, मेरा बीपी इतना डाउन, में ठंडी बर्फ होने लग गई, मुझे सूट ही नहीं की वो दवाई। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। हैरान कौन कि आपके खजाने खाली हो जाते हैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराते कराते, और शिफा नहीं होती। अच्छा, हम ये सब डॉक्टरों के लिए नहीं कह रहे कि सब डॉक्टर, और वैसे भी फर्स्ट एड के लिए ऑफ कोर्स कभी एकदम इमरजेंसी होती है, सर दर्द है तो हमें वहां जाना पड़ता है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, तो ये फौरी ट्रीटमेंट चाहिए। इसके लिए आप कोई पेन किलर लीजिए, डॉक्टर से राब्ता करें। अच्छा, आपा एक ऐसी सोचती हूँ मुस्तफा, में क्या एक बात है, वैसे आपा की बात से मैं बहुत ज़्यादा 100% एग्री हूँ, कि जब बहुत पहले, सबसे पहले तो जो है मैं कहूँगी कि वो यूनानी इलाज होता था, और हकीमत का तो कोई, डॉक्टरों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो ये इलाज शुरू ही हिकमत से हुआ। क्या कहते हैं? उसकी वजह क्या है? देखिए असल में ना मुसलमान जो है ना, माफ़ी के साथ ना शर फहरिस्त से जो है ना दोगले रहे हैं, दू अली सीना और बहुत बड़े बड़े। देखिए मुसलमान, आप सलाउद्दीन अय्यूबी का प्रोग्राम देखें, आपको मुसलमान तो बेहतरीन कौम है, हकीकत, लेकिन मुसलमान को धोखा देता हुआ है, तो वो इसी वजह से ही ये एलोपैथिक अपने मुसलमानों ने ही हिकमत के अंदर शामिल कर केमिकल्स, जिसकी वजह से अपने आप को खुद बदनाम किया, और एलोपैथी को खुद ही अब किया। मतलब जो बात है वो क्या है कि मुसलमानों ने ही यहूदियों को या आपके जो डॉक्टर्स को आबाद किया है, अपने आप को खुद बदनाम किया। बल्कि मैंने सुना है, मैंने हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम जिन्होंने किताबें लिखी हैं, डॉक्टर्स की, लुकमान साहब, रियाजी, ये तमाम, जो उन सब को इन्होंने कत्ल किया है, उनको मार दिया रैली में सुन के, और तमाम मुसलमान उसमें शामिल हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे हैं, बंस रोड पे उनका क्लिनिक है। आप यकीन करें, उन्होंने एक बात की कि देखो यही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो कहते हैं कि शुगर जो है वो इतनी एवरेज होनी चाहिए। पहले वो कहते हैं जी इतना 150 पे हो जाए तो तुम्हें शुगर है, और अब वो खुद ही कहते हैं नहीं ये सही है, अगर वो अब 220 पे होगा तो आपको शुगर है। खुद ही वो करते, फिर मेडिसिन नहीं आ जाती है ना, उनको आगे सेल करनी है, तो कहते हैं इतनी नॉर्मल है। पहले वो दूसरा वाला डिसीजन है, अब सेकंड डिसीजन दूसरा है, तो ये खुद ही डिसीजन चेंज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेडिसिन सेल करनी है, और इन्हीं पैसों से उन्होंने बाहर डिफरेंट जगहों पर भी जाना है। मेडिसिन का प्रमोशन है। देखिए मसला क्या है, देखिए असल में ना एलोपैथिक अच्छी फील्ड है,
लेकिन देखिए पाकिस्तानी जो है ना हाँ, मैं उसको समझ रही हूँ। बड़ा खतरनाक ले गए हैं। अब देखिए जैसे दुनिया में बहुत महंगी पूरी दुनिया मेडिसिन के हो गई है अंदर भाई, जिनकी ब्रेन बैंड ट्यूमर या है कैंसर है। एंटीबायोटिक, ओके। पूरी दुनिया के अंदर बैंड है एंटीबायोटिक। उससे उस वक्त दी जाए जब सिर्फ और सिर्फ वक्त ऐसा वक्त हो कि बंदा मर रहा है उस दी जाए। या लेकिन एक्सीडेंटल जो है ना, लेकिन कभी-कभी पाकिस्तान में ऐसा। हाँ, कुछ भी हो जाए शुरू ही एंटीबायोटिक से करते हैं। नज़ला मतलब वो जुकाम जहर- बुखार में भी सबसे आखिर में जो जहर देना है आपको हाँ, वो शुरू शुरू करते हैं से। आप, जिसकी वजह बंदा जहाँ फिट होना उसको हफ्ते में वो हो जाता है फिट एक हफ्ते एक दिन के अंदर। एक दिन के तो अंदर। असल में अभी एक साहिबा को हमने देखा जिनको तकरीबन कोई 10 साल से क्रॉनिक किस्म का नोजिया है, ओहो हो। क्रॉनिक किस्म का जो है वो उनको उनका नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है या एलर्जी है, और तकरीबन 10 साल से वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक एंटी एलर्जी किस्म की गोली, जिसकी वजह से अब वो नज़ला उनके नाक से लेकर दिमाग तक जम गया है। हाय हाय। अब वो इतना बढ़ गया है कि अब वो उस बच्ची को सांस ही नहीं आता, गुर्दों फेफड़े उसके सब बर्बाद हो रहे हैं, खांस खांस के वो बर्बाद हो गई। अभी उसने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। अब आप सोचें कि डॉक्टर का क्या आलम है। मसला है उसका नाक का, उसने टेस्ट कराया उसके खून का। ओहो। तो मुझे बताओ कि भाई जब एक बंदा आपके पास आया है, मसला है खांसी का, तो भाई आप उसका चेस्ट ऐसे कराओ, नहीं उसका खून टेस्ट कराया, भाई इसका क्या फ़ायदा। तो उन्हें देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ ये बड़ा अलमिया है कि सिर्फ और सिर्फ और प्रॉपर तौर लिख के जाती है भाई इस लैब से आपने टेस्ट कराना है। अच्छा, ये भी बड़ा एक हाँ 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 अलमिया उसकी वजह से जो है ना कि देन जस्ट उसी जगह से जाना मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं ज़रा पता मैं स्कूल गोइंग थी तो मुझे बहुत एलर्जी पेशेंट थी मैं, लाइक कि पेट्रोल की बदबू, डस्टिंग से और इस तरह की चीज़ों से मुझे छींके लगती थी और पानी वाला नज़ला लगता था। तो मुझे इतनी हैवी डोज जो इंजेक्शन या इस तरह मुझे ट्रीट किया जाता था कि मैं घंटों घंटों सोती थी और मैं ज़रा सी ठक से भी मेरा दिल घबरा जाता था। और फिर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि यार पता नहीं क्या है, और इसको मुझे जल्दी फिर एक बार एकदम डॉक्टर ने मेरा वो लगा दिया, निबुलाइजिंग पे कर दिया। मुझे वो जो ना आवाज़ आती थी चेस्ट इन्फेक्शन जैसे नहीं होता, फ़ौरन ज़रा सा घर में कुछ कलर वगैरह हो गया, उसका केमिकल की बदबू आई, रात को 3 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल लेके गया तो निबुलाइजिंग करवाई। वो सीना बाकायदा एक आवाज़ करता था, चूँ चूँ एक आवाज़ आती थी। ये मैं अपनी उस एज की बात कर रही हूँ जब मैं 10-12 साल की थी, ठीक है। ये कंडीशन थी, ये मतलब पानी वाला नज़ला लगना, और उसके अंदर मुझे एवल, मुझे अभी भी याद है, और एक वेंटोलिन, ये इस तरह के सिरप्स, एड्रोलिन, और इसकी वजह से क्या हो गया, मेरे असाब जो हैं वो मेरी बॉडी, और ये काफ़ी चीज़ों पे इफेक्टिव हुआ मेरी बॉडी पे भी, और मेरे अंदर एक कमज़ोरी सी आ गई, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मेरी शादी हुई तो मुझे अर्श ने एक जगह ट्रीट करवाया, वो ये हर्बल टाइप का ही था। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने किया, यकीन करो उसके बाद मुझे कभी चेस्ट इन्फेक्शन नहीं हुआ, कभी एलर्जी नहीं हुई। अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से मैं महसूस करती हूँ यार मैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी के मतलब 22-24 साल मैंने जो है ना वो इस तकलीफ से गुजारे कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई कि जैसे ही मुझे पानी वाला नज़ला लगेगा मैं एवल की गोली खा लूँगी और वो नज़ला रुक जाएगा। वो आपने कहा डायरेक्टली आपने एंटीबायोटिक पे मुझे लगा दिया, क्योंकि मैं उससे मुतमईन हो गई। जैसे तकलीफ तो हो रही थी लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही थी, और डॉक्टर भी उसी तरह ट्रीट कर रहा था। और एक सर्टेन टाइम के बाद ये मेडिसिन असर छोड़ देती है, हकीकत आपकी बॉडी यूज हो जाती है, फिर ये काम करना छोड़। अब इसमें एक एडिशन देखिए, नॉर्मल दौर नज़ला बहना तो बहुत अच्छी अलामत है। देखिए कुछ दिन तक तो नज़ले को बहने दिया जाए, जब वो बहता है तो फिर उससे दिमाग में जो गंदगियाँ हैं, खून में जो ख़राबी, वो सब बाहर निकलती हैं आपकी। हमारे यहाँ क्या है, नज़ला बहा ऑन द स्पॉट उसको रोक लिया, तो वो बजाय अंदर आपकी बॉडी की सफाई करने के वो अंदरूनी तौर पर और जम जाता है, जिसकी वजह से बंदा उस नज़ले का एडिक्ट हो जाता है। तो 6 महीने में 3 महीने में नज़ला होना चाहिए। नज़ला तो उसकी वजह से हुआ है ना, गला खराब हो गया, वो नज़ला अंदर गिरना शुरू हो गया। शुरू के 2 दिन तक तो नज़ले को टच ना की, उसके बाद आप ट्रीट करेंगे, 2 दिन के अंदर सारी गंदगी निकल जाएगी, फिर आप उसका इलाज करेंगे तो कई बड़े बीमार नहीं हो पाए। हमारे यहाँ क्या है, नज़ला हुआ बस रोको, उसको रोक देते हैं तो बस फिर वो अंदर जाके गले को, सीने को, नींद को, गले को बहुत खराब करता है, बहुत मुतासिर कर देता है, क्योंकि वो अच्छा चले हम लोग पता नहीं, हम लोग मेरे ख्याल में गुफ्तगू में नहीं अच्छा है, नॉलेज होनी चाहिए,
बेसिकली इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपकी मैदे पर और आपकी स्किन पर, फेस पर बहुत इफेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है, हम लोगों की गुफ्तगू कोई मेयारी गुफ्तगू है जो नॉलेज में इंक्रीज हमारी करती है। अब हम लोग ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी में हम अक्सर जो स्किन की ग्लो, जैसे आपने बताया मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगा। बेसन आपका उपटन बड़ा अच्छा है। अच्छा, उसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे कहते हैं उसने यूसुफ और जौ का आटा, गोंद कतीरा, बेसन, गुण कतीरा और नीम के पत्ते, हल्दी, नीम के पत्ते और बादाम। नो डाउट वो बड़ा अच्छा स्क्रब है, मास्क है, जो भी है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं यूज़ भी करती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। तो अगर हम घर में भी मतलब ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बना के रखें और चेहरे पर ये हुस्न यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। ले लें आप, थोड़ा सा खुद ग्राइंड कर लें, 1 सेकंड में हो जाता है। हुस्न यूसुफ पिसा पिसाया होता है, जौ का आटा आपको पता है पिसा पिसाया है, नीम के पत्ते इतने से लें, उसको ग्राइंड कर लें, 1 मिनट में हो जाते हैं। बाजार से पिसे पिसाए भी मिलते हैं। बादाम 1 सेकंड में घुर करें आप, पिस जाएंगे। और गोंद कतीरा बिल्कुल बारीक पीसने, आप खरल कर लें, अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। साबुत ना पीसे, उसको तोड़ लें, हल्का सा क्रश कर लें। अगर आपके पास खरल है या सिलबट्टा है उसमें डाल लें, या जब तोड़ के बारीक हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें ताकि उसका ग्रेन ना रहे उसके अंदर। और इन सबको मिला लें, चेहरे पर पानी या अर्क़े गुलाब में मिलाकर इस्तेमाल करें कि 1 टीस्पून उपटन लें और उसको थोड़े से पानी में या अर्क़े गुलाब में मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, हल्का सा ड्राई हो, हल्का हल्का मसाज करें, पानी का हाथ लगा के मुंह धो लें। अब इसी तरह हाथ पाँव, ये नकल्स हैं, ये कोहनियाँ हैं, ये गर्दन है और पैर हैं, पैरों की उंगलियां हैं, गट्टे बहुत काले हो गए, उसके लिए ये उपटन इतना लाजवाब है कि थोड़ा सा उपटन लें, उसको दूध के अंदर या दही के अंदर में पेस्ट बना लें, पानी नहीं डालें, थोड़ा सा दही ले लें, उसका पेस्ट बनाएं और अपने हाथों पर, अपनी यहाँ अपनी गर्दन पर लगाएं। और लगाने के बाद जितनी देर आप लगा रही हैं तो उस दौरान खुश्क हो जाएगा, बस वो खुश्क होता जाए, आप मसाज करते जाइए, वो बत्तियां बन बन के उतर जाएगा और आपकी सारी डार्कनेस ख़त्म कर देगा, नकल्स की डार्कनेस ख़त्म कर देगा। गंदे हो गए, काले हो गए हैं, गट्टे काले हो गए, उंगलियां काली हो गई हैं, गर्दन पे ये यहाँ पर जो फैट जमा हो जाता है उससे काले काले दोनों साइड पे खुरदुरे से पैच बन जाते हैं। ब्लैकनेस आ जाती है। देखिए, मर्द औरत की स्किन अल्लाह ने एक ही बनाई है, लेकिन मर्द को रफ एंड टफ बनाया है, वो एहसास ज्यादा नहीं करता। खवातीन जाहिर है कि सिनफे नाजुक है और उनको महफिल में सबसे हसीन नजर आना है, तो तमाम खूबसूरतियां औरत के लिए उसको करना चाहिए। बिल्कुल सही। अपने मियाँ का, अपने बच्चों का, भाई का, शौहर का ख्याल रखें। बिल्कुल। और नहीं, एक और बात है, औरत अपना क्यों ना ख्याल रखे, उसकी जिम्मेदारी पूरे घर पर, तो वो अपना भी तो ख्याल रखे और उसका ख्याल भी आप लोग रखा करें। अच्छा, मुस्तफा साहब के पास चलेंगे, हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम आज ब्यूटी पे बात करें, लेकिन ब्यूटी अंदर से भी होनी चाहिए हेल्दी। अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है तो आपकी स्किन के ऊपर चाहे कितना भी कुछ एप्लीकेशन कर दी जाए, चाहे वो होम रेमेडी हो या कोई ब्यूटी क्रीम्स हो, लेकिन कोई इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आपका ब्लड एक्टिव होना चाहिए, यानी कि लिवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका स्टमक कंफर्टेबल यानी कॉन्स्टिपेशन ना हो, कोई आपको इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि आप कुछ मेडिसिन इनटेक करते हैं उनके इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन एलिमेंट आपके अंदर होंगे तो आप किसी भी चीज़ को खाएंगे तो आपको कोई भी वो फ़ायदा नहीं देगी। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब के पास चलते हैं कि हम ज़ाहिर बात है कुछ लोग मेडिसिन पे होते हैं डिफरेंट, यानी कि बीपी की गोलियां खा रहे होते हैं, शुगर की खा रहे होते हैं, और वो अक्सर कहीं ना कहीं उनका अंदर जो एक तोड़ फोड़ चल रही होती है, तो वो इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करते और समझते हैं कि मुंह पर, स्किन के ऊपर कोई ब्यूटी क्रीम लगाने से वो खूबसूरत नज़र आएंगे। मेडिसिन खाना बुरी बात नहीं, ऑफकोर्स आपकी कोई ना कोई डिजीज़ उसको आप क्योर कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे
खजूर, इंजीर और लाइक बादाम, लेकिन तरीक़ाकार होना चाहिए उसको लेने का, या कोई फ्रूट्स जैसे अभी खीरा, उसको कैसे खाना चाहिए, लेमन अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं ले सकते तो लेमन को किस तरह लेंगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे कौन बताएंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा अल्काइन वाटर बड़ा मशहूर है कि भाई कैसे बनता है। कोई लोग कहते हैं इसके अंदर खीरा, लेमन, पुदीना, ये वो, बॉयल वाटर। अभी तो मुझे कुछ डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि ये जो मिनरल वाटर है उसको भी बॉयल करके पिए, जिनको अल्लाह न करे मैदे की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी कहते हैं, क्योंकि वो पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो होते ही नहीं, पानी की क्वांटिटी में कितना एलम डालना है, कितना क्या डालना है, कुछ पता नहीं, वो कुछ डाल के बस कहते हैं बस पानी साफ़ हो गया। ये भी बड़ी एक मैं क्या कहूँगी, बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि वो जो पानी हम लोग समझते हैं, वो जाते हैं आरओ प्लांट से लेकर आते हैं, हमें नहीं पता वो गंदक कितनी डाली है या क्या क्या चीज़ें उसमें उन्होंने जो है कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो डाले जाते हैं तो पानी क्योर होता है, लेकिन हम वो उनको मैनेज नहीं कर पाते, कि हम मेजर नहीं कर पाते, सॉरी, कि आया कि उन्होंने कैसे मेजरमेंट में डाला, या तुक्का ही लगा दिया कभी पानी का। फिर इस वजह से यकीन करें, इतने यूज टू है, मैं दूसरा पानी सूट ही नहीं करता। हम पानी पीते, हम कहते हैं यार तुम्हारे घर का पानी अच्छा नहीं है, तो रियल बॉइल्ड पानी भी हम कभी कभी हमें टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि हम उस पानी के आदी हो गए आरओ वाले के। तो बात करेंगे हम कि टॉक्सिन एलिमेंट हमारी बॉडी से कैसे डिटॉक्सिफाइड हो। लेट्स सी हकीम मुस्तफानी से। देखिए मैंने कराची का ये जो कहने पानी के बाद है, क्या कह रहे हैं आप, सो गए सभी, आपने सब कुछ बता दिया, बताएं मैं क्या बताऊं। ऐसा लगा, यकीन बहुत अच्छी करो। बात है, नहीं अच्छा है, आपने तो वाकई वो- अल्लाह के हुक्म से जो है पूरी डिटेल बताई पहले से। देखिए असल में ना कराची में या सिंध में जो पानी है ना, वो समंदरी पानी है। देखिए अगर आप कहीं कराची से बाहर जाएं ना, तो वहाँ पर जो पानी है वो हाजिम पानी, यहाँ का पानी हाजिम नहीं है। उसकी वजह क्या है, यहाँ का समंदरी पानी है, वहाँ का दरियाई पानी है। तो कोशिश की जाए कि जब भी पानी पिए, कोई पानी भी भाई, उसको उबाल के पानी पिए। दूसरी बात ये कि बात किया आपने पानी को साफ़ करने के लिए, तो सबसे बेहतरीन यही होगा कि भाई जब भी आप पानी लें तो उसमें एक चुटकी डाल दें फिटकरी। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आप देखेंगे कि इसके डालने से सारी गंदगी या पॉल्यूशन नीचे बैठ जाएगा। ओके। और जो ऊपरी वाटर वो पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी कभी नुकसान नहीं हो पाएगा। तीसरी बात ये कि एक गिलास पानी ले लें, उसमें 2 कतरे लेमन के डालें, 1 चुटकी उसमें सौंठ डालें, 4-5 उसमें पत्ते डाल दें पुदीने के, 4-5 डाल दें उसमें धनिए के, और 1 डाल दें उसके अंदर केले का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो डाल दीजिए। ओके। और उसको ढककर केले का जो ऊपर का छिलका है वो डाल दीजिए, और उसको ढक के छोड़ 10 मिनट के। 10 मिनट के बाद आप देखेंगी कि इस पानी के ऊपर जो है ना एक अजीब झिल्ली से आ जाएगी। वो झिल्ली को हटाइए और छान के पानी पिए। तो इस पानी के पीने से आपको 6 फायदे होंगे। सबसे पहला, गर्मी की वजह से जो हाथ पांव काले हो जाते हैं। दूसरा, जो अंदरूनी तौर पर मसाम खुल जाते हैं। तीसरी बात ये कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जिगर में गर्मी या मैदे में गर्मी है, ये उसको भी ख़त्म करेगा। चौथी बात ये कि जिन लोगों की आंतों में नमी है या मोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए नमी एक अलग चीज़ है, खुश्की में कब्ज होगा। लेकिन नमी में क्या होगा कि पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, गैसेस पास आउट नहीं होंगे, ब्लॉटिंग होता रहेगा, तो उससे फायदेमंद। 5वीं बात, जिन लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है या पेशाब के साथ प्रोटीन जा रही है, उसके लिए बहुत फायदेमंद। और छठी बात ये कि ये खून में जो खराबियां हैं उसको अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक बार फिर रिपीट कर दें, क्या क्या इनटेक किया जाए। एक गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा सौंठ, ठीक है, थोड़ा सा अदरक, इसके अंदर थोड़ा सा शामिल किया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, केले का छिलका, डंडल या छिलका, छिलका धोकर ना, छिलका धोकर, ओके। एक छिलके के 4 पीस होते हैं ना, 1 पीस धोकर, ठीक है, ओके। कुछ पत्ते आएंगे पुदीने के, कुछ आएंगे धनिए के, ढककर छोड़ दें 10 मिनट के लिए, और आखिर में इसमें 2 कतरे डाल दें लेमन के, ओके, ठीक है। 10 छोड़े, 10 मिनट देखेंगी तो उसके ऊपर एक झिल्ली से आ जाएगी। उस झिल्ली को हटाइए और छान कर ये पानी पी लीजिए। दिन में 1 मरतबा पिए, 2 बार पिए, तो इंशाअल्लाह ताला इसको पीने से ऑन द स्पॉट जिस्म में आपकी एक हरारत सी जो है वो करंट आ जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तीसरी बात ये कि आड़ू अल्लाह की ऐसी नेमत है जो हतमी इलाज है ब्लड प्रेशर का। अंगूर अल्लाह की ऐसी नेमत है जो हतमी इलाज है अल्लाह के हुक्म से, किसी भी एतबार से जिगर पे गर्मी हो
उसके लिए, या जिन लोगों को फैटी लिवर है उसके लिए। उसके पपीता हतमी इलाज है अल्लाह के हुक्म से कॉन्स्टिपेशन का। वाह। उसके बाद आ जाते हैं हम नाशपाती और अमरूद। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन लोगों की पथरियाँ हो रही हैं, अच्छा, जिन लोगों की भी गिल्टियाँ हो रही, ग्लैंड हो रही है, उनको ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा वाह। फ़ायदेमंद होगा। तो हर खाने के साथ कोशिश ये करें कि भाई काली मिर्च का इस्तेमाल खाने में ज़रूर करें, लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा नहीं, avoid- खत्म करें, हरी मिर्च सही है ना काफी। अच्छा, लास्ट बात पे छुट्टी, उसमें क्या है केला ये खाइए। छुट्टी ये बात छोड़ दी, भूल गए। केला खाइए, Okay. लेकिन केला वो खाइए जो अध कचरा हो। हमारे यहाँ ये कचरा केला क्या होता है? मतलब पूरी आधा तरह कच्चा पका ना हो। आधा पक्का। क्योंकि आम जो हमारे यहाँ केला आता है, जो पका हुआ केला है, हम तो पीला केला जो अगर होता है उसके वही 100 समझ रहे हैं। बेनिफिट्स हैं हाँ। तो कच्चे केले के 1000 बेनिफिट्स हैं। अरे वाह, अरे कच्चा वाह। केला बोन्स के लिए, अच्छा, दांतों के लिए, हाँ, बिनाई के लिए, बालों में हिडन डैंड्रफ के लिए, वाह। और जिन लोगों का बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, मतलब जो नसें कमजोर हो रही हैं या नसों में गैसेस भरे हुए हैं, रेया भरे हुए हैं, ये उनको भी निकालता है। अच्छा, मैंने वो एक देखा था कि किसी ने कहा कि कच्चे केले को उबाल के उसको मतलब पिए, उसका ग्राइंड करके। जैसे मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा यार ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज बताया। अच्छा देखिए, भी कच्चा केला तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन पक्का केला भी फ़ायदेमंद है, लेकिन वो पक्का केला आपके खून के लिए है, मैदे की जिगर के लिए है। अच्छा, बात की जाए कच्चे केले की, देखिए जी, केला के शेक पीना बेकार है। हमारे यहाँ हमारे बहुत केले का माइंड शेक बना हुआ है। पिया हाँ, जाता बिल्कुल है, ऐसे। जिसका पीना बिल्कुल बेकार है। हाँ, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन फायदे, असल में इससे जिस्म फूलता है। ओके, अगर आपको केले की तवानाई चाहिए तो केला खाएं, ऊपर से दूध पी लें, लेकिन कच्चे केले का ना जूस ना शेक, दोनों ही बेकार डायरेक्ट हैं। खाना है? ये डायरेक्ट खाएंगे, जब ये स्टमक में जाएगा तो फिर जब ये फटेगा, जब ये टूटेगा, जब ये डिसॉल्व होगा, तो फिर जहाँ जहाँ बॉडी में जो जो खराबियां हैं, अच्छा, अल्लाह के हुक्म से उसको ये तो उसका ठीक टेस्ट करना। कैसा होगा? कच्चा केला आप कैसा तस्वर करते हैं जो हम यानी खा सकें पूरा ऐसे? पका हुआ ना हो, बिल्कुल कच्चा, तो कच्चर कच्चर होगा ना, थोड़ा सा गला हुआ। अच्छा, तो यानी कि जो हम खाएं तो आप अच्छा समझ सा लीजिए कि महसूस हो। उसमें केले का टेस्ट कच्चा कच्चापन आएगा, अच्छा, प्रॉपरली तो मिठास नहीं आएगी, मिठास उसमें कम फिक्का होगी। केला जी, फिक्का तो आप केला। समझ लीजिए कि ना वो शुगर पेशेंट भी उसको इस्तेमाल कर जरा सकते हैं, सख्त होगा खाने और उनको सारे उसके वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो वो लेकिन deserve एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन में ऑफ कोर्स हमने देखता है बच्चों को जो पेस्ट बना के बच्चों को देते हैं, मैश करके देते हाँ, हैं, वो एक खास पोटेशियम बच्चों के अंदर जो है डिलीवर किया जाता है। और मैंने अक्सर देखा है लोग को जो, और हलवा, सूजी का हलवा बच्चों को बहुत दिया जाता है ताकि आपके अंदर जो है, बच्चों के अंदर जो ठोस ग़िज़ा जो है वो जाए। ये पेरेंट्स जो अक्सर माओं को देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र रखती हैं, जो चीज़ देखी है वो हमसे आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, बात हम करेंगे ज़रा सा यहाँ पर आपा से, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे। लास्ट क्वेश्चन ये कि सिर्फ खूबसूरती स्किन में नहीं, दांतों पे भी होनी चाहिए। दांतों के लिए बताएं कि हमारी जो मुस्कुराहट है वो हमेशा के लिए लोग देखें तो अच्छा लगे, वरना कहें अल्लाह मुँह ही बंद ही कर ले तू। देखिए, मुँह से स्मेल आना, लाइक दांतों की मुस्कुराहट में बहुत सारी चीज आती है। सबसे पहले जो बज़ाहिर नजर आते हैं, ये दांत हमारे बिल्कुल ऐसे। क्लीन होने चाहिए। दूसरी बात, जब हम मुंह खोलते हैं, एक तो जब मुंह खोल रहे हैं, आप किसी महफिल में जाए, अगर कोई आपके करीब है, अगर उसने जिबाई भी ले ली तो आपका दिमाग खराब हो अरे जाएगा। उससे बुरा जब कान के करीब कोई आके बात कहता है ना, उसको पीछे करना इतना मुश्किल होता है, वो बंदा मजबूरन सुनना पड़ता है, और उसके मुंह से जो एक अल्लाह अल्लाह वोमिटिंग बंदे को आने लगती है, मजबूर और हो जाता बाज है। लोग रमजान में तो यानी ये हुक्म है ना कि रोजेदार की खुशबू अल्लाह को बहुत पसंद है, कि खुदा मिसवाक के करें वास्ते ना। इतना गंदा ना रखो कि घर वाले भाग जाएं। मिसवाक करें ना, मिसवाक करें 5 वक्त। दांतों की ब्रशिंग की आदत डालें, एक तो रात को सोते वक्त। लोगों को सुबह की आदत है, रात की नहीं है। रात को सोने से पहले हमेशा ब्रशिंग कीजिए। खाने के बाद जो आपके दांतों में, आपके मुंह में, आपके माउथ में जो चीजें रह गई हैं ब्रशिंग करने से, वो खत्म हो निकाल। दूसरे वो लोग जिनके मुंह से बदबू आती है या जिनके दांत हिलते हैं,
या जिनके दांत पीले हैं, ठीक है। या जिनके दांतों से ब्लड आता है, हाँ, हाँ। या जिनके दांतों में बहुत गैप है, ओके। या जिनके मसूड़े बिल्कुल काले हैं, उन तमाम लोगों का मकसद है कि उनके अंदर एक बीमारी है दांतों की, वो पायरिया कहलाती ओके। है। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसके लिए तमाम लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, बहुत ही आसान और घरेलू इलाज आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, ओके। रोजाना रात को सोते वक्त थोड़ा सा सरसों का तेल लें, किसी प्याली में, प्लेट में 1 टीस्पून ले लें, उसके अंदर 1 चुटकी बिल्कुल बारीक पिसी हुई फिटकरी, ठीक है। और 1 चुटकी लाहौरी नमक कुछ ज्यादा, ठीक है। यानी 2 चुटकियां कर ले 1 टीस्पून में। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और अपने मसूड़ों पर अच्छी तरह इसको मलें। ये 2 आपकी थंब और ये उंगली, इससे लेकर ऐसे करके मले ऊपर और नीचे थोड़ी देर के लिए, और जरा दबा के, क्या कि उसमें ब्लड है, पस है, जो गंदगी है, जो मवाद है, वो बाहर निकलना शुरू, ऐसे दबा के करें और थोड़ी देर के लिए ऐसा मुंह अपना लटका कर बैठ जाए। जो रतूबत आपके मुंह से निकलेगी वही दरअसल में पॉइजन है, और फिर आप बग़ैर कुल्ली किए सो जाएं। रोज़ाना ये अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो पायरिया के मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनके हिलते दांत रुक जाएंगे, जो जर्म्स उनके अंदर पैदा हो गए, जो बदबू पैदा हो गई है, काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल होगी। और उसके बाद आप मज़ीद इलाज के लिए मुस्तफ़ा के पास मैं अभी वो अच्छा, स्मेल आना सिर्फ कभी दांतों से नहीं बल्कि आपका मैदा अच्छा नहीं होता जी, जिसकी वजह, तो मैं इसलिए मैं इनके पास आऊंगी। तो मैदे की जो भी प्रॉब्लम है वो भी हमारे माउथ की तरफ जाती है, सांस में इनहेल हम कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे इनके लिए, मैदे के लिए क्या देखिए जी, करें? सबसे पहले तो दांत अगर सही होंगे तो आपका मैदा ठीक होगा। देखिए हमारे यहाँ अब हर बंदा इस्तेमाल करता है टूथपेस्ट। ठीक है। टूथपेस्ट एक जहर है, अरे बाप रे, जिसकी वजह से ये मुझे भी पता, लेकिन अल्लाह अभी मुझे मेरे माफ लिए करे। देखिए जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। जो आजकल एक टूथपेस्ट है वो देखिए पहले जो है ना लोगों के दांत खराब होते थे सालों में, बुढ़ापे में। बिल्कुल ऐसे ही। अब बचपन में ही बच्चों के, जवानों के, बूढ़ों के दांत खराब हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, मिसवाक का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया, हाथों का इस्तेमाल आपने ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर मसाम दांतों में झिल्लियाँ आ रही हैं, और उन झिल्लियों की वजह से जब वो फिल नहीं होती तो फिर अमूमी तौर पर दांत ख़राब हो जाते हैं, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, उनमें गंदगी रह जाती है, तो उसकी वजह से पायरिया हो रहा है। वही गंदगी मैदे में जा रही है जिसकी वजह से मैदा ख़राब हो रहा है। तो खुदारा टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें। सबसे बेहतरीन इलाज, केला खाइए, केला चबाइए, उसके बाद उसी टूथब्रश से या मिसवाक से दांत साफ करें। मतलब केला खाया, उसका पेस्ट मुंह में है, मतलब जो उसका आप चबाया ना आपने, वो अंदर ना लें, वो मुंह में रखें और उसी से अपने दांतों को साफ करें। ये अल्लाह के हुक्म से पायरिया का और दांत जितने भी अमराज है उसका हतमी इलाज है। दूसरा नमक जो हमारे घर में, जिसको आप लोही नमक कहते हैं, वो थोड़ा सा हाथ में लें और उसी से दांतों को रगड़ें, और इस तरह रगड़ें कि जब मुंह से लाप निकले तो आप नीचे निकालें, तो वो सब बहेगा, तो उससे आपके दांत भी ऑन द स्पॉट बेहतरीन हो जाएंगे। और आखिर में यही 1 चुटकी ये आप नमक ले लें और 1 चुटकी मिर्च सोडा ले लें, दोनों पानी निकल लें, तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों का भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, या मैदे में कोई मसला है, तो इंशाअल्लाह ताला ऑन द स्पॉट वो मसला भी हल हो जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप जाते जाते आप मैसेज दे दें और साथ में अपना नंबर अनाउंस कर दें, ठीक है जी? जी जी जनाब, जैसा कि अपने वादे के मुताबिक मैंने 9 सितंबर से कल से अपने पार्लर में फ्री ब्यूटिशन कोर्स का आगाज़ कर दिया है। अगर जो बच्चियां अभी रह गई हैं और आना चाहती हैं तो फौरी तौर पर आ जाइए। उनके लिए हम दूसरी भी सेक्शन का आगाज़ कर रहे हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, PTCL नंबर है 0213 453684 और मोबाइल नंबर है 0334 322 6502। इन तमाम नंबर पर आपकी मुस्तफ़ा साहब से भी बात हो सकती है और मुझसे भी हो सकती है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे